दिमाग फटने वाला है। सबसे बुरी घटना घटेगी दोस्तों। ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाहे जान चली जाए, लेकिन मेरी दो बात गांठ बांध लो और आपको बताना चाहेंगे कि एक आत्मा आपसे मिलना चाहती है, आपसे कीमती चीज मांग रही है। इसको यह चीज दे दो, वरना यह आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी। दोस्तों, यह आत्मा पिछले कई सालों से आपके ही घर में रह रही है। यह आत्मा आपसे बात करना चाहती है और आपसे एक अमानत लेना चाहती है। आखिर कौन है यह आत्मा? देखिए दोस्तों, भूत प्रेत आत्मा। आज के जमाने में यह सब झूठ लगता है, अंधविश्वास लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके घर में ही पिछले कई सालों से यह आत्मा रह रही है। और आज दोस्तों, इसकी सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे जब सच्चाई आपको पता चलेगी। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में यह आत्मा बवाल मचाने वाली है। लेकिन दोस्तों, कोई इंसान आपसे नहीं मिलना चाहता है, बल्कि एक आत्मा आपसे मिलना चाहती है। आपको तो पता भी नहीं है कि आपके घर में आप और आपके परिवार के लोगों के अलावा एक आत्मा भी रह रही है। दोस्तों, इस आत्मा ने कई बार आपसे बातें करना चाहिए, कई बार दोस्तों आपको संकेत भी दिए हैं, लेकिन आपको पता तक नहीं चला। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आखिर कोई होगा, कोई अनहोनी हुई होगी, कोई इत्तेफाक हुआ होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यह इस आत्मा के द्वारा ही दिया हुआ संकेत है। दोस्तों, बहुत दिनों से यह आत्मा आपके घर में ही तड़प रही है। दोस्तों, इसे चाहिए तो केवल बस एक चीज, और अगर आपने इस एक चीज को आत्मा के हवाले कर दिया तो यकीन मान लीजिए, यह आत्मा आपके घर को छोड़कर भी चली जाएगी और बदले में आपको धन दौलत से लेकर जमीन जगह का हर सुख देकर जाएगी। दोस्तों, एक अनोखा वरदान देकर जाएगी। दोस्तों, आज की इस आत्मा की पूरी मांग कर देना। आखिर क्या है वह मांग? सारी जानकारी मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, देखिए, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, जैसे दोस्तों कुछ अदृश्य शक्तियां, जिसे हम सदैव देव्य शक्तियां भी कहते हैं, जैसे कि भगवान हो या कोई ऊर्जा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे यह भगवान की शक्तियां होती हैं, कुछ अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, वैसे ही बुरी ऊर्जा भी होती है, बुरी आत्माएं भी होती हैं। बुरी ऊर्जा के साथ साथ दोस्तों नकारात्मक चीजें भी होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती और यह हमको परेशान करती है। दोस्तों, यह दिखाई नहीं देगी, लेकिन इनका असर हमारे जीवन में जरूर होगा। दोस्तों, घर में नकारात्मक ऊर्जा का योग, लोग या आत्माएं कह लो, अगर इनका वास होता है, वह घर कभी भी सुखी नहीं रह पाता। उस घर में कभी कुछ भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ना ही वह घर कभी जीवन में आगे बढ़ पाता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा या फिर प्रेत आत्माएं, दोस्तों इन्हें हम भले ही झुठलाले नहीं होती, लेकिन दोस्तों यह अक्सर होती ही होती है। दोस्तों, हमारे सामने ही होगी, फिर भी हमें पता नहीं चलता है। यह हवा के माध्यम से दोस्तों इधर उधर आना जाना करती है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे शरीर में आत्माएं होती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद यह जो हमारी आत्मा होती है, इस शरीर से निकलकर देवलोक को चली जाती है, भगवान के पास चली जाती है। लेकिन कभी कभी हमारी आत्मा यानी कि कुछ लोगों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती है, और दोस्तों वही यही इस धरती पर भटकती रहती है और उन्हें चाहिए होती है मुक्ति, कि हां कोई इंसान आए और उनको मुक्ति दिला दे। दोस्तों, आज इसी बारे में मैं चर्चा कर दूंगा कि आपके घर में भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको कई सालों से दुख तकलीफ दे रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत कर ली, हर चीज आजमा के देख ली, लेकिन जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। घर परिवार के टुकड़े हो रहे हैं। दोस्तों, भाई भाई के बीच झगड़े हो रहे हैं, साथ ही औलाद झगड़ालू हो रही है, गलत संगत पर औलादें जा रही हैं। दोस्तों, नशे ने पूरे घर परिवार को बर्बाद कर दिया है, कर्ज से पूरा घर बर्बाद हो गया है। दोस्तों, झगड़ों ने पूरे घर को छलनी छलनी कर दिया है। दोस्तों, अपना दिमाग आप खो चुके हो अगर यह चीज आपके साथ हो रही है। दोस्तों, पति पत्नी में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। पहले तो सब कुछ अच्छा था, प्रेम भी थी, एक झूठता भी थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ गया है। दोस्तों, बात इतनी आज है कि इंसान की जान लेना चाह रहा है। तो दोस्तों, चिंता ना करें, ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण हमारे जीवन में होती है। जी हां, और यह चीजें होती भी हमारी ही गलतियों से है। देखिए, एक मंदिर होता है दोस्तों,
उस मंदिर में भगवान की ऊर्जा होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। और दोस्तों, वहां पर हम जैसे ही जाते हैं हमें काफी अच्छा शांत महसूस होता है, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ही पवित्र होती है। लेकिन कभी कभी हमारे घर में पवित्र ऊर्जा होने की बजाय अपवित्र ऊर्जा यानी नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्माएं वास करने लग जाती हैं। और यह चीजें वास कैसे करती है? यह हमारे ही गलतियों के कारण। दोस्तों, हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं अपने जीवन में जिससे हमारे घर में यह प्रेत आत्माएं अड्डा बना लेती हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को बिल्कुल बारीकी से जानना पड़ता है। देखिए, हम रोजाना अपने जीवन में कई सारे कार्य करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, दोस्तों सोच करते हैं, स्नान करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं दोस्तों, और उसके बाद काम पर जाते हैं। कुछ लोग फिर रात को काम से वापस आ जाते हैं, फिर राह में सोते हैं, अपनी पत्नी के साथ और पति पत्नी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। घर में कई सारी चीजें होती हैं दोस्तों। इन चीजों के बीच कुछ गलत चीजें भी हैं, जैसे कि दोस्तों, घर में सफाई ना रहना। घर में जहां भी हम जो भी कार्य करते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखकर करना चाहिए। अगर आप कुछ एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं तो रात्रि में जब कर लो तो अपनी सफाई का ध्यान रखो। जी हां, अपनी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। जो गंदे कपड़े हो गए उनको उतार कर तुरंत धो लेना चाहिए। अपने घर की बाथरूम अच्छी होनी चाहिए। साथ ही कि जो रसोई है उसको भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। रात्रि में दोस्तों झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कुछ इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इन चीजों से आकर्षित होती है। हर चीज घर में पवित्र होनी चाहिए। गंगा जल का छींटा लगाइए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो। और आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है नव आपसे क्या मांग रही है, जरा हमें बताओ दोस्तों। अगर बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं बता ही देता हूं, लेकिन जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां, अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति जय बजरंगबली लिखेगा उसको बजरंगबली तुरंत एक बड़ी खुशखबरी देंगे। दोस्तों, तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय बजरंग। भली हनुमान जी आपको हर बुरी बला से बचाएंगे, हर बुरी आत्मा से बचाएंगे। देखिए दोस्तों, यह जो घर में हमारे नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, यह हमसे एक ही चीज मांग रही है। वह है आप लोग अधर्म के रास्ते पर चले, यानी कि आप भगवान की पूजा पाठ ना करें, घर में सफाई ना रखें, घर में यानी कि आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा करें, ऊंची ऊंची आवाज में बोले, क्योंकि इनको यही चीजें तो पसंद है और यही चीज आपसे चाहते हैं कि आप जितना यह सब करेंगे उतनी ही ज्यादा पनपेगी। इन सभी ऊर्जांचल और अगर वरदान है तो श्राप भी है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर इस दुनिया में अगर दिव्य सकारात्मक शक्तियां हैं, भगवान हैं, तो कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियां भी मौजूद हैं। अगर एक बार आप इनकी चपेट में आ गए तो बाहर निकलने के लिए जिंदगी के कई साल बर्बाद हो जाएंगे। एक साथ दो आत्माएं आपके घर में घुस चुकी हैं, लेकिन आपसे क्या चाहती है, क्या लक्षण दिखेंगे, क्या संकेत मिले और क्या उपाय आपको करने होंगे, वीडियो में बताई गई। एक एक बात आप लोगों के लिए दोस्तों बेहद ही आवश्यक है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके पास जीवन की हर एक समस्या को सहने की क्षमता है। इस वीडियो में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखते, आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती और दोस्तों बाद में कमेंट में पूछते हैं कि मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, बात का महत्व समझ में नहीं आया। तो यदि आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, केवल आपको यह कौन से लक्षण है जो बुरे आत्मा होने से हमको प्राप्त होते हैं, बल्कि हम आपको उस बुरी आत्मा से छुटकारा कैसे पाना है, कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन काल में सब कुछ पाना चाहता है,
वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए मानव को हमेशा जीवन काल में जो कुछ मिलता है उसमें उसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत हैं। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य को भाग्य में वही लिखता हूं जिसके वे काबिल हैं और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा ना मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ कि हम हमारे जीवन में हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं, तो निश्चय ही उस मेरे जीवन में लिखा है, और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में अवश्य उगेगा। और यह सब ईश्वर की इच्छाओं से हो। जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिए हैं, तो वही सर्वोत्तम जीवन है और यह ईश्वर के आशीर्वाद के समान ही है। यदि दोस्तों हमारा यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं और आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपके मेहनत बहुत की है, संघर्ष बहुत किए हैं, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। आपके आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए। छोटे मोटे स्रोत आपके आमदनी के बनते भी हैं तो बहुत ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको दोस्तों हर वक्त परेशान करके रख देता है, जिससे आपको अपने जीवन से बहुत चीड़ होने लगती है। एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेरे रखा है। पर दोस्तों, यह सब आपके दोस्त नहीं है, ना ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है, या तो वह पूरी आत्माओं का खेल है। दोस्तों, आपके घर में छोड़े जो भी आप बर्बादी के लिए जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आता है, तो सबसे पहले जलन हमारे अपने ही लोगों को होती है। उन्हीं को हमारा शुभ देखा नहीं जाता। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियां की होती हैं जो दूसरों का विनाश कर सकती हैं। और इन योग का फायदा उठाकर अगर लोग दूसरों के घर की बर्बादी और परेशानियों को निता देते हैं, ऐसा ही दोस्तों आपके साथ हो चुका है। पर दोस्तों, ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए आपके पास बड़ी सरल उपाय है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा दोस्तों। सारे उपाय मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर वह देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले यह संकेत रहेगा कि दोस्तों आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे। हर शो में बढ़ोतरी देखी जाएगी। एक अच्छी से नकारात्मक आपके जीवन में दोस्तों प्रवेश कर जाएंगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो दोस्तों मन तो अच्छा, आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में उदासीनता सी रहेगी, एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगिस रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा दोस्तों कम ही पड़ जाएगा। दोस्तों, दूसरा संकेत यह होगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसे प्रेम कम हो जाएगा। जहां पर लोग घंटों बैठकर पहले एक दूसरे से बातें किया करते थे, पर दोस्तों अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे के साथ एक मिनट भी बैठ नहीं पाते, ना ही बात कर पाते हैं, और उल्टा एक दूसरे के मन में तमाम मेल लिए बैठे होते हैं, या कहे तमाम बुराइयां लेकर बैठे रहते हैं। तीसरा दोस्तों, आपके घर में अचानक बीमारी का आगमन शुरू हो जाएगा। मकड़ी के जाले दिखाई देंगे, कीड़े मकोड़ों का भंड होगा। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत दोस्तों यह है कि आपके घर में लगे पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे आपके सारे पौधे सूखते चले जाएंगे। ऐसा लगेगा दोस्तों किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। कितना भी पानी दें, खाद दें, पौधे पनप ही नहीं पाएंगे। और यदि दोस्तों आपके घर में कोई जंगली जानवर है जिसे दोस्तों आपने पाल रखा है, वह दोस्तों ज्यादा डरा हुआ रहेगा, या यह कहे कि एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ होगा, तो दोस्तों इन सभी संकेतों को देखकर समझ जाए कि आपके घर में बुरी आत्माओं का साया है। आपके घर में दोस्तों जब भी कोई मेहमान आएंगे तो हमेशा नाखुश होकर ही जाएंगे। आप उनकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से हमेशा मेहमान नाखुश होकर ही जाएंगे। दोस्तों, आपके घर से बाहर से कोई भी जानवर आपके घर की ओर बिना देखे वहां से गुजर जाएगा। जैसे कि दोस्तों गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़े बिना ही सीधे आगे निकल जाएगी।
जानवरों को, दोस्तों आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगला संकेत यह होगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले फटने लगेंगे, उनकी चमक दोस्तों जाने लगेगी और कुछ ऐसा होगा कि आपका नया कपड़ा कुछ ना कुछ कारण से कहीं से धागा निकलेगा, एक किसी चीज से फंसकर ही फट जाएगी। दोस्तों, यह भी बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, कई बार हम घर में कुछ शक्तियों का आना जाना महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने यह भी चीज जरूर महसूस की होगी कि आपके आसपास कुछ शक्तियां हैं जो कई बार आपको कुछ गलत करने से रोक लेती हैं और कई बार जबरदस्ती आपको गलत काम में फंसा देती है। और ऐसे वातावरण में कई शक्तियां होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन वह हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होती है। इस बात में कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर वह दो आत्माएं कौन हैं जो आपके घर में घुस गई है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इस वीडियो में अगर मैं उन दो आत्माओं के बारे में और जानकारी दूंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो आपके घर के हर कोने में स्थित आत्माएं हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर डालूंगा। उस पार्ट में, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे यह आत्माएं आपके घर से बाहर निकलेंगी और कैसे यह आपको बहुत सारा धन दौलत रुपए पैसे आपको देंगी। आपको सुख शांति कैसे प्राप्त होगा, घर में बड़ा खतरा होगा, कलेजे में हिम्मत हो तभी देखना दोस्तों, बड़ा तमाशा खड़ा होकर रहेगा, क्योंकि दुश्मन की लंका जलेगी। और दोस्तों, सावधान, अंतिम सांसों की तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि अगले 3 दिनों में जो होगा वह आपने सोचा ना होगा, वह चीज आपके साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो कल आने वाला दिन आपके लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। दोस्तों, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह अंतिम यात्रा आपके दुखों की होने वाली है, आपकी परेशानियों की होने वाली है, आपके आंसुओं की होने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला है, खूब परेशानियां झेली हैं, खूब धोखे भी खाए हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया ऐलान कि अगले इन कुछ दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, भगवान शनिदेव का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हद कंडे देखे हैं दोस्तों। और अब न्याय के देवता शनिदेव रोध रूप में आ चुके हैं। जिसने जैसे ने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, अब बदलाव होगा और अब स्वयं शनिदेव बदला लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि अब यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वही हो भी रहा है। आने वाले इन कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेले हैं, फिर भी आप लोग अभी तक टकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत ने, आपके हौसले ने आपको जिता दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो दिल है वह हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपसे चाहे कितना ही चूना लगा दें, आपका जिद चाहे जितना ही फायदा उठा लें, लेकिन आपका जो दिल है वह हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम में आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, सब आपकी मदद चाहते हैं और आप सबकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक दोस्तों? आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो आता है और हर कोई बजाक चला जाता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है दोस्तों? केवल और केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है, इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन चीजों के बारे में करूंगा जो आपके घर में ही पड़ी हुई है। जी हां, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं।
आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों शनिदेव की कृपा हुई वापस चली जाएंगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर से निकल चुकी हैं, जी हां, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौट चली जाएंगी। इसीलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी बीमारियों को, आपके घर में जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से बहुत भयानक बदलाव कर रहा है, और वह आपके अपनों ने ही आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर भयंकर खतरा मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे, और पिछले कुछ समय से जो हालत है वह बद से बदतर हो रही थी। लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान शनिदेव अब रूप में आ चुके हैं, और पिछले कई समय से शनिदेव की जो 7.5 है वह भी परेशान कर रही थी। लेकिन अब जो 7.5 है, वह अब जो गाड़ी है वह वापस पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पैर भी पड़ता हूं, और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना, और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, और सुनना बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना, और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मन की, जो बीमारियां, जो आर्थिक स्थितियां, जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाएं, और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब आपके जीवन में आखिर क्या हो रहा है। आपके ग्रह सितारे आने वाले दिनों में आपके लिए क्या क्या नई खुशियां लेकर आ रहे हैं, क्या चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है, ये छोटी सी है, जरूर सुनिए। आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों के बाद आपके ऊपर मेहरबान है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके जीवन में किस प्रकार से भगवान शनिदेव बहुत बड़ा बदलाव करने वाले न कोई मुसीबत जन्म ले लेती है, और इस मुसीबत के रूप में एक औरत आपकी जिंदगी में आने वाली है। इससे आपके कई रिश्ते बनेंगे, कई रिश्ते टूटेंगे, लेकिन एक औरत हमेशा आपको याद रहने वाली है। तो यह आपके जीवन में आ चुकी है, या फिर आने वाली है, या आपके जीवन साथी के रूप में आ चुकी है। यह ऑफिस के कार्यक्षेत्र के सहकर्मी के रूप में आपकी जिंदगी में आ सकती है, या फिर किसी भी तरह से रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। तो एक औरत से आपको खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि औरत जो होती है वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता विराजमान होते हैं। यह कहावतें सुनने में, बढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर नारी ही राक्षस का रूप बनकर आ जाए तो फिर स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, और जमाना कुछ ऐसा ही बन रहा है। हम चारों ओर देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही हैं, उन्हें बर्बाद कर रही है और उनकी जिंदगी को खत्म कर रही है। यानी कि अगर आपने भी ध्यान नहीं रखा तो बाकी लोगों की तरह आप भी शिकार हो सकते हैं। आपको गंभीरता से आज की इस वीडियो को सुनना है, इस बात को मजाक में बिल्कुल मत लेना है। आगे जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठे शुक्र की स्थिति के आधार पर देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र का जो कनेक्शन है वह प्यार मोहब्बत से है, रिश्तेदारी से है, रिश्तों से है, महिलाओं के आकर्षण से है, और कहीं ना कहीं काम वासना से जुड़ा हुआ है। और इसी कारण से दोस्तों, हमारे रिश्ते बनते भी हैं, टूटते भी हैं, और यह आपके 11वें भाव में शुक्र की स्थिति के आधार पर सब कुछ देखा जाता है। तो दोस्तों, हम आपको सीधी और स्पष्ट भाषा में यही समझाना चाहते हैं कि कोई महिला आपकी जिंदगी में आ सकती है। अब हर इंसान को जीवन में जीवन साथी की जरूरत होती है, और अगर आप एक ऐसे पुरुष हैं जो आपके अंदर एक आकर्षण का भाव भी होगा, या आप एक महिला हैं
तो आपके अंदर भी एक आकर्षण का भाव होगा, जिस वजह से हम खुद को रोक नहीं पाते। कोई महिला अगर हमसे अच्छी अच्छी बातें कर ले तो हम उनके ख्यालों में खो जाते हैं। कई बार बहुत जल्दी प्यार में भी पड़ जाते हैं, और उधर से अगर सकारात्मक संकेत मिल जाए तो फिर रातों की नींद भी उड़ जाती है। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है एक रिलेशनशिप की, या यूं कहूं तो प्यार से भरे संबंधों की। इंसान चाहता है कि वह अपने प्यार को इतना मजबूत बना ले कि यह प्यार शादी का रूप ले ले। वह मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि मेरी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, यह होगा, वह होगा। लेकिन वह कभी भी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता कि शादी होने के बाद अगर जरा सी भी गड़बड़ निकली, तो अगर आप उस महिला में या फिर उस महिला के व्यवहार में थोड़ी भी गड़बड़ निकली तो यह मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। जी हां दोस्तों, बात आपको थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन बात बहुत गंभीर होने वाली है। ध्यान से सुनिए। आप जिस भी महिला के साथ हैं, आप उनसे रिश्ता बनाने के पूर्व आपस में एक दूसरे को कुछ समय देना है। यानी कि आपको अपने निजी जो राज्य है वह नहीं बतानी है। अगर उनसे शादी करने वाले हैं, उनसे उन्हें कुछ समय देना है। अगर आप हाल ही में किसी महिला के साथ जुड़े हैं तो बहुत जल्दी उन्हें अपने निजी राज्य नहीं बताने हैं, क्योंकि आपके कुछ आदतें हैं। आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, खास तौर पर महिलाओं पर, और फिर घर की गुप्त बातें, अपनी करियर की बातें और अपनी गुप्त योजनाएं सब कुछ उगल देते हैं। और यही आपका वीक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब यह जो महिला है, ये कुल मिलाकर आस्तीन का सांप है, या यूं कहे तो भेड़ की खाल में भेड़िया है। आपके सामने बहुत मीठे स्वर में बात करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में इस औरत के बराबर तो कोई सुरीली औरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे मन ललचाए, मन में उसके ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें, यह जो महिला आपसे जुड़ने वाली है, इनके अष्टम भाव में राहु विद्वान है, जिस वजह से दिखती कुछ और है और अंदर से कुछ और है। यह बात हम आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी महिला से जुड़े या किसी महिला से अगर जुड़ चुके हैं, बाय चांस आपकी शादी भी हो चुकी है, तो इतना आप ध्यान रखिए कि वह महिला सबसे पहले पैसों को बचाने वाली होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी महिला के साथ जुड़े हैं जो आपको सलाह दे रही है कि व्यर्थ का खर्चा मत करो, यहां वहां मत जाओ, पैसे बचाओ, यहां पर इतना पैसा कैसे बचाया जा सकता है, यहां इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो एक बात समझ में आती है, यह औरत घरेलू औरत है। यह हर चीज को संभालना चाहती है। यह मेरे पैसे भी बचाना चाहती है, सेविंग भी बढ़ाना चाहती है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के विपरीत कोई ऐसी महिला है जो आपके सैलरी आने का इंतजार कर रही है। जैसे सैलरी आती है, बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है, आपको बहुत खर्चा करवाती है, और कहीं ना कहीं आपको आपके घर वालों के लिए गलत सलाह देती है। जैसे कि बहुत ज्यादा जमीन जायदाद की बातें करना, आपके परिवार वालों को आपके लिए भड़काना, या फिर आपको ऐसी गलत सलाह देना जिससे आपके परिवार और आपके बीच में दरार उत्पन्न हो जाए। ऐसी महिलाएं दोस्तों घर तोड़ने वाली होती हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनिए, क्योंकि हम जो आपसे बातें कह रहे हैं, इस वार्तालाप में हमने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, और हम पूरी तरह से आपकी जिंदगी में घुसना चाहते हैं। आपके हर दुश्मन को, आपके हर विरोधी को हाथ पकड़कर आपकी जिंदगी से बाहर धकेलना चाहते हैं। इसीलिए बात को गंभीरता से सुनना बहुत जरूरी होगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी औरत है जो कहती है कि तुम्हारे माता पिता को छोड़कर अलग रहना हैगा, तो सीधी सी बात है कि वह औरत भी आपके लायक नहीं है। या फिर दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत है जो आपको हमेशा कुछ गलत काम करने की सलाह दे रही है। मान लीजिए उनके मन में लालच है, तो वह आपको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा लगाने का कह रही है, या फिर 2 नंबर का काम करने की सलाह दे रही है। आप उसके साथ मंदिरापान कर रहे हैं, तो यह हरकतें कुल मिलाकर आपके जीवन को बर्बाद करने वाली होगी। अब इसी के साथ दोस्तों, यह तो बात हो गई रिश्तेदारी की कि कोई महिलाओं से जुड़ी, चाहे वह शादी के लिए जुड़ी, चाहे वह फ्रेंडशिप के लिए जुड़ी हो, और इस तरह से हम उसके अवगुणों को देखकर उसे अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कोई एक ऐसी महिला जिससे आपकी दुश्मनी हो गई, आपको उसने नहीं भुलाया, जैसे आप उसे भुला चुके हैं, फिर भी मन ही मन वह आपको अपना कट्टर दुश्मन मानती है। यह महिला कौन हो सकती है? मान लीजिए
आपने ऑफिस में किसी से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे करके खूब नाम कमाया हो, और कोई एक ऐसी औरत हो या कोई एक ऐसी लड़की हो जिनसे बहुत मेहनत की हो, लेकिन उसका नाम नहीं बन पाया, तो वह आपसे जलेगी, आपको रास्ते से हटाना चाहेगी, क्योंकि औरतों के मन में द्वेष भावना बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, दुश्मन बहुत जल्दी बना लेती है। कई बार देखा जाता है जो महिलाएं आपस में दोस्ती करती हैं, वह बहुत जल्दी एक दूसरे से बिछड़ भी जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर एक आपसी मित्रता का भाव पुरुषों के बराबर नहीं होता। ये बहुत पत्ते की बात हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, कोई एक ऐसी महिला जो आपको दुश्मन बांध बैठी है या आपके करीबी रिश्तेदार भी हो सकती हैं,